क्लास 12th फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आज इस दूसरे लेक्चर में हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि पेज नंबर 144 पर दिया है। एक एग्जाम्पल है 4.5। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है एन एलिमेंट डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन and carries a large current I. What is the magnetic field at the y-axis at distance of the 0.5 meter if x is equal to this much? यहां पे आपको क्या करना है, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पे B जो है मैग्नेटिक फील्ड B क्योंकि एलिमेंट का है सो ये dB यहाँ पे फाइंड करना है। ये ऐसा लिखा है क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट दिया गया है सो किसी एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड dB से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा हमने कल यहाँ पर वायो-सेवर्ट्स लॉ में देखा था कि कोई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होगा dV इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर सेट करना है। अब हम देखें जब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमको पहले I चाहिए। सो इस क्वेश्चन में I कितना दिया है, यहाँ पे दिया है I इक्वल टू 10 एम्पियर। ये यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें करंट I जो है वो 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है। ये यहाँ पे इसी फ्लो का साइन है। सेकेंड यहाँ पे DL चाहिए। DL मीन्स एलिमेंट चाहिए, करंट एलिमेंट चाहिए। तो DL यहाँ पे ये DL है, ये जो DX लिखा हुआ है यही यहाँ पे DL है जो डेल्टा x के फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस DL की लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सो इस 1 सेंटीमीटर को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 10 रेज्ड पावर -2 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये DL मिल गया। अब हमको चाहिए थीटा, साइन थीटा। सो थीटा इज अ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ R और यहाँ पे जो I के लिए टेंजेंट पड़ेगा, मतलब ये यहाँ पे थीटा है। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और पॉइंट की डायरेक्शन, इसके बीच का यहाँ पे एंगल थीटा होता है। तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन है और ये पॉइंट P की डायरेक्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब लास्ट में एक पॉइंट बचा R यहाँ पे डिस्टेंस होती है जितने डिस्टेंस पर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dV को फाइंड कर रहे होते हैं। कहाँ से ये डिस्टेंस है, ये एलिमेंट DL से है। तो हमारा इस केस में, इस क्वेश्चन में एलिमेंट यहाँ पर है dx और यहाँ से हमको P पॉइंट जो है वो 0.5 मीटर पर है। तो यहाँ पे R हो जाएगा 0.5 मीटर। इस तरह से इस क्वेश्चन में इतने हमको यहाँ पे नोन क्वांटिटीज हैं। अब आपको dV फाइंड करना है। सो इस dV को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का या इस फार्मूले का यूज करेंगे। सो यूजिंग dV इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। dV आपको पता करना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 रेज्ड पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू SI सिस्टम की सब्स्टिट्यूट कर देते हैं -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। I यहाँ पे दिया गया है 10 एम्पियर, DL दिया गया है 10 रेज्ड पावर -2 मीटर
एंड साइन 90 यहाँ पे 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर दिया है 0.5 मीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4 × 10⁻⁻8 मीटर, ये आंसर मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, अर्थात यहाँ पे जो हम dv निकालेंगे, इस dv का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा, वो मिल रहा है 4 × 10⁻⁻8 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है, इतना आंसर मिल रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। आगे यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी हमको यहाँ पे देनी चाहिए। तो इसके डायरेक्शन को देने के लिए हम यहाँ पे इसके थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म को देखते हैं। हमने कल इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने इस फार्मूले का वेक्टर फॉर्म दिया था, और उस वेक्टर फॉर्म के फॉर्म में इसको देख करके इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका वेक्टर फॉर्म जो दिया था dv का, वो dv का वेक्टर फॉर्म था μ0 4 पाई so μ0 4 पाई I dl r क्यूब। यहाँ पे हमने लिखा था dl क्लास वेक्टर r, इस फॉर्म में हमने कल इसको दिया था। यहाँ पे dv की डायरेक्शन डिपेंड कर रही है dl क्रॉस r पर। तो dl क्रॉस r की डायरेक्शन क्या होगी? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे हम dl क्रॉस r फाइंड करेंगे। तो dl क्रॉस r, dl है यहाँ पे dx डेल्टा x i कैप, चूँकि ये जो डेल्टा x बना हुआ है ये i कैप की डायरेक्शन पे है, माने x एक्सिस पे है। क्रॉस r जो है ये r यहाँ पे बाई डायरेक्शन पे है, ये जो हमने r के फॉर्म में लेंथ लिया था। तो यहाँ पे इसको हम या तो r ही रहने दें या तो y लिख दें। j कैप हमको डायरेक्शन लेना हमारा यहाँ पे एम है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने 11th क्लास में पढ़ा है। डेल्टा x और r को एक किनारे कर देते हैं, और यहाँ पे हम फोकस करते हैं i कैप और क्रॉस j कैप पर। 11th क्लास में हमने देखा था कि ये i क्रॉस और j कैप क्रॉस जो होता है ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, वॉटिवर जो वही होगा जो हमने निकाला होगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये k कैप। k कैप पॉजिटिव डायरेक्शन है क्योंकि प्लस में आया है। तो इफ इट इज अ x एक्सिस, इट इज अ y एक्सिस, देन इट विल बी अ z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस। सो इट मीन्स दैट एट दिस पॉइंट direction of magnetic field dv is along positive k cap. It means direction of magnetic field is outward of this plane, which is the direction of positive k cap. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड dv की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट कह रहा है। सो दिस केस इट मीन्स दैट आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड प्लेन ऑफ पेपर या बोर्ड जो भी है, आउटवर्ड टू प्लेन। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल की बात किया था। तो राइट हैंड थंब रूल में यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे और उससे हम जानेंगे कि डायरेक्शन क्या निकल रही है। यहाँ पे हम इस राइट हैंड थंब रूल को इस तरह से इसको कंडक्टर कंसीडर करके और राइट हैंड थंब रूल हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं। ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन है। यदि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो ऊपर की जो फिंगर है वो इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन पे है इधर, तो ऊपर जो होगा इसके अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और नीचे जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
यदि कंडक्टर हमारा ऐसा है और करंट इसमें अपवर्ड है, तो कल हमने इसके लिए इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ पे इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड को हम इस डॉट से शो करते हैं, इस तरह का डॉट, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉट लगा रखा है, इट मीन्स दैट इट इज अ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो ये ध्यान रखना है कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर में हम यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे और सिंपली हैंड रूल को सिंपली यहाँ पे पाम रूल कहते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यदि ये थंब पाम को स्ट्रेट करना है, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन है, जैसा अभी ऐसा यूज किए थे। अब हम इसको ऐसा नहीं यूज करके फिंगर को स्ट्रेट कर देते हैं। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड फिंगर के इस प्लेन के परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो क्योंकि ये इस तरह से सेट करने में समझने में ज़्यादा सिंपल है, तो यदि ये पाम रूल ये कहता है, यदि ये करंट की डायरेक्शन है थंब, तो पाम के परपेंडिकुलर यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इट मीन्स ये करंट की डायरेक्शन है कंडक्टर की, इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड, और इसको राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये हैंड ऐसा लगेगा, तो पाम की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल हैंड रूल से आइदर थंब रूल का इस्तेमाल करिए या पाम रूल का इस्तेमाल करिए, यहाँ पे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस हो गई। अब हम एनसीईआरटी के पेज नंबर 134 पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। लॉरेंज साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला दिया। सपोज दैट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हो गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड B है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस पर कोई चार्ज Q यहां पर मूव कर रहा है स्मॉल v स्पीड से, वो किसी भी डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। इट मीन्स दैट इफ चार्ज Q इज मूविंग in a electric and magnetic field, then it experiences a force। इस कंडीशन में ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? दैट विल बी अ क्यू ई प्लस V क्रॉस B। ये लॉरेंज फोर्स का यहां पे इक्वेशन है। इतना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, F फोर्स है। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है और ये फोर्स यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। मीन्स इस पे जो फोर्स लगा F फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये इतना हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है और ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। तो हम यहां पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस फोर्स लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू F इलेक्ट्रिक
प्लस एफ मैग्नेटिक। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को अलग अलग भी करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें कितना है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, वो दोनों फार्मूला अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे एफ मैग्नेटिक, ये जो फोर्स होगा दिस विल बी क्यू वी क्रॉस बी होगा। ये हम फर्स्ट चैप्टर में हम ये इसको देख चुके हैं। सो ये भी लॉरेंज फोर्स है। इस कंडीशन में भी हम इसको यूज करेंगे। इस कंडीशन में यूज करने का मतलब है यहाँ पे कि इस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ले चुके हैं। तो सपोज दैट किसी कंडीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह नहीं कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे मैग्नेटिक, तो ये लॉरेंज फोर्स है। इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन किया गया है कि व्हेन एनी चार्ज Q इज मूव्ड in a magnetic field B with velocity small v, then it experiences a force which is directly proportional to Q, second which is directly proportional to V, also directly proportional to magnetic field B, and fourth F is directly proportional to sin theta, where theta is an angle between V and B. थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। तो यदि हम इसको कंबाइंड कर दें तो आपको कंबाइंड करने के कारण यहाँ पर यही फार्मूला आपको मिल जाएगा। सो कंबाइंड करेंगे, सो F इज प्रोपोर्शनल टू Q VB साइन थीटा। सो F कांस्टेंट यहाँ पे 1 लगा देंगे और Q भी बी साइन थीटा को हम यहाँ पर V क्रॉस B लिख देते हैं। तो फाइनली आपको वही फार्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला डायरेक्टली याद रखना है, इसके थ्रू यहाँ पे ये पॉइंट याद रहेगा और ये सारी डिपेंडेबिलिटी भी हमें यहाँ पे याद रहेगी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ई नहीं है, तो हमारा लॉरेंज फोर्स यहाँ पे F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा। ये V क्रॉस B, यहाँ पे ये फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट V और B से आएगा। मीन्स ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा V और B की डायरेक्शन से, डायरेक्शन पर कि V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या है। या फिर इनमें से इफ या तो Q जीरो हो जाए और V जीरो हो और B जीरो हो, तो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्ट नहीं करेगा। कोई भी एक कंडीशन मीन्स दैट कि मैग्नेटिक फील्ड पर ये चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज को रेस्ट में हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो भी उस पर फोर्स नहीं लगेगा इफ चार्ज इज एट रेस्ट। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, चार्ज इज मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी कंडीशन में थीटा जीरो होगा। सो V क्रॉस B इक्वल टू VB साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जिसके वजह से यहाँ पे F की वैल्यू जीरो मिलेगी। मतलब यहाँ पे F की वैल्यू जीरो ना हो, इसलिए कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो की कंडीशन नहीं बिलोंग करनी चाहिए। इस फार्मूले का एक सिंपल इंपॉर्टेंस ये है कि इस फार्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड B का डायमेंशनल फार्मूला और SI यूनिट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सो यदि आप यहाँ पे इस फार्मूले को आपने लिया है तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे आप यदि V की SI यूनिट आप निकालते हैं सो F अपॉन क्यू वी साइन थीटा यूज़ करेंगे तो इसका डायमेंशनल फार्मूला या SI यूनिट, SI यूनिट यदि आप लेते हैं
सपोज दैट हम यहाँ पे SI यूनिट इसकी निकाल रहे हैं, तो SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन, F की, कूलाम मीटर सेकेंड। कूलाम अपॉन सेकेंड होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, सो कूलाम अपॉन सेकेंड दैट विल बी इक्वल टू एम्पियर। सो यहाँ पे इट विल बी अ न्यूटन एम्पियर मीटर। ये इसकी SI यूनिट विच इज आल्सो इक्वल टू टेस्ला। तो इसको हम CGS भी यूनिट कह सकते हैं, MKS यूनिट कह सकते हैं, और इसको SI कह सकते हैं। तो यहाँ से हम एक सिंपल रूट है इस फार्मूले से मैग्नेटिक फील्ड B की यूनिट को फाइंड करने का। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, सो इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे V इज इक्वल टू MLT-2 MLT-2, ये हो गया F का, Q का AT हो गया, और V का LT-2 हो गया। आप इसको कंबाइंड कर दीजिए तो आपको तो ये इतना मिल जाएगा ML0T-2 A इनवर्स। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया M-T-2 A इनवर्स। तो इससे सिंपल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए इससे सिंपल फार्मूला कोई नहीं होता है। सो थैंक यू।